संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई की खबर से, जहां पर आज बजट सत्र को लेकर विपक्ष की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन था और इसे लेकर सरकार पहले ही विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील कर चुकी थी। वहीं इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, उनकी तरफ से सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। अन्याय को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया और कहा कि मानसून सत्र है और एक तरीके से यह बजट सत्र ही है। इस सत्र में जो बजट पेश किया गया, कल बजट पर चर्चा का पहला दिन था। देश ये देखना चाहता है कि बजट पर अच्छी चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, लेकिन कल विपक्ष के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बजट पर बात की है, जैसा भाषण दिया है, वो बजट सत्र की गरिमा को गिराकर इन्होंने सदन का अपमान किया है। कल विपक्ष ने बजट पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष ने कल की है। उन्होंने देश के जनादेश का अपमान किया है, पीएम को गाली देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं किरण रिजिजू ने आगे कहा कि एनडीए के लोगों ने बजट के बारे में अच्छी तरीके से सुझाव दिए हैं। विपक्ष के लोगों ने बजट के अच्छे प्रावधानों का जिक्र ना करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। राजनीतिक बात करके पीएम को गाली देना किसी को शोभा नहीं देता है। तो आज सदन में तीखी बहस देखने को मिली है। विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए गए। कल जहां अभिषेक बनर्जी टीएमसी की तरफ से सत्ता पक्ष पर निशाना साधते नजर आए, बजट में कुछ नहीं मिलने की बात कह रहे थे, तो आज चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो पहली बार सदन में पहुंचे थे। उनको जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। संजय सिंह ने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। तो इस कार्रवाई को लेकर दिन भर सदन में क्या कुछ हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, किस तरह आज दिन भर सदन में कार्रवाई हुई है और लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ खास रहा? देखिए, बजट की चर्चा के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार जो पक्ष विपक्ष है आमने सामने देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और कई बार जो निजी टिप्पणियां है वो एक दूसरे पर सांसद है वो करते हुए जो है नजर आया। आज हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के सांसद जो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर निशाना साधा और सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमला जो है चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर उन्होंने जो है किया। उन्होंने कहा कि उनके जो दादाजी थे बेअंत सिंह, वो उस दिन शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन शहीद हुए उस दिन नहीं जिस दिन उन्होंने कांग्रेस को थोड़ी इस पर जो है रवनीत सिंह बिट्टू जो है भड़क गए और उन्होंने सीधे तौर पर जो है जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनको जो है आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो गरीब नहीं है, गरीबी की बात करते हैं, लेकिन पंजाब के सबसे अमीर आदमियों से एक ना हो, करप्ट ना हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ के मालिक है चरणजीत सिंह चन्नी। तो ऐसे ही कई जो सांसद है वो एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है वो करते हुए जो है नजर है और इसके कारण हमने देखा कि जो 2 बार कार्रवाई है उसको जो है स्थगित करना पड़ा था। और उसके बाद बिल्कुल, कुल मिलाकर आज सदन में हंगामेदार दिन रहा है और विपक्ष की तरफ से जमकर इस बात को लेकर उठाया गया कि बजट में जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनके साथ भेदभाव किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए।